Hello बच्चों, let's read the question first. The question says, draw a diagram of nephron and label the following parts. नेफ्रॉन के डायग्राम में हमें किस पार्ट को लेबल करना है? तो हमें लेबल करना है इफरेंट आर्टीरियोल को। तो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो हो जाएगा इफरेंट आर्टीरियोल ऑफ द नेफ्रॉन। अब यहाँ पर हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर और लोकेशन वगैरह डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका बाउमेंस कैप्सूल और ये आगे जा कर के ओपन होता है एक कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब में, जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि पीसीटी कहते हैं। इसके बाद ये आगे बढ़ता है एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर में, पतला सा लूप ऑफ हेनले। ये आगे बढ़ता है एक थिक ट्यूब में कन्वर्ट होता है, जिसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये ओपन होगा एक कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू एक कलेक्टिंग डक्ट में, जहाँ पे सारा फिल्ट्रेट आ करके इकट्ठा होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये बाउमेंस कैप्सूल के अंदर ये एक आर्टीरियोल जाती है, इसे हम एफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। और ये क्या करती है? ये टॉक्सिन मिक्स्ड ब्लड को फिल्ट्रेशन के लिए ग्लोमेरुलस तक, बाउमेंस कैप्सूल तक लाती है। किसमें लाती है? एक ऐसा कैपिलरी लाइक नेटवर्क होता है जिसे हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, जहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है। और यही ग्लोमेरुलस से एक एक आर्टरी और निकलती है, इस तरीके से प्योर ब्लड लेकर के। और यही जो आर्टरी प्योर ब्लड लेकर के निकल रही है, इसी को हम क्या कह देते हैं? यही, इसको हम इफरेंट आर्टीरियोल कहते हैं। इसका क्या काम है? ये प्योर ब्लड ले करके निकलती है, किडनी में देती है और आगे किडनी से ये सर्कुलेशन में बॉडी में चला जाता है। तो अब यहाँ पे हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चर। तो ये जो इफरेंट आर्टीरियोल है, अब इफरेंट आर्टीरियोल, ये नाम से आर्टीरियोल से पता चल रहा है कि ये आर्टरी का पार्ट है। और क्योंकि हम किडनी की बात कर रहे हैं, तो ये रीनल आर्टरी का पार्ट होता है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शन होता है प्योर ब्लड को ले जाना, यानी कि कैरीड अवे फ्रॉम ग्लोमेरुलस टू the other parts of kidney and then the body. And then body circulation. So I hope you understood the concept. Best of luck, students.